नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कुंती कुमार अर्जुन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन आदि पांडव योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए आपके उन सैनिकों को खदेड़ने लगा। महाराज, उसके पश्चात आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। महाराज, कौरव विष रहित सर्पों के समान गांडीवधारी अर्जुन के भय से कर्ण के ही पास छिपने लगे। माननीय नरेश, जैसे कर्म करने वाले सब जीव मृत्यु से भयभीत होकर धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र महामना पांडु पुत्र अर्जुन के भय से महाधनुधर कर्ण की ही ओट में छिपने लगे थे। कर्ण ने उन्हें रक्त से लथपथ, संकट में मग्न और बाणों की चोट से व्याकुल देखकर कहा, वीरों, भयभीत मत हो, तुम सब लोग निर्भय होकर मेरे पास आ जाओ। राजन, अर्जुन ने बलपूर्वक आपकी सेना को भगा दिया है, ये देखकर कर्ण शत्रुओं का वध करने की इच्छा से धनुष तान कर खड़ा हो गया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने कौरव सेना को भागते देख सोच विचार कर लंबी श्वास लेते हुए मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया। तत्पश्चात धर्मात्मा अधिरथ पुत्र कर्ण ने अपने विशाल धनुष को फैलाकर अर्जुन के देखते देखते पुनः पांचाल योद्धाओं पर धावा किया। ये देख पांचाल नरेशों के नेत्र रोष से लाल हो गए। जैसे मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं, उसी प्रकार वे क्षण भर में कर्ण पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। प्राणधारियों में श्रेष्ठ मान्यवर नरेश तदनंतर कर्ण के छोड़े हुए सहस्त्रों बाण पांचालों को प्राणहीन करने लगे। महामते, वहां मित्र का हित चाहने वाले सूत पुत्र कर्ण के द्वारा मित्र को ही भलाई के लिए मारे जाने वाले पांचालों का महान आर्तनाद होने लगा। राजन, जब कौरव सैनिक बड़े वेग से भागने लगे, उस समय जैसे वायु मेघों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने श्वेत अश्वों वाले रथ के द्वारा आक्रमण करके अपने विशाल बाणों से पांचाल राजकुमारों का संहार आरंभ किया। उसने अंजलिक नाम वाले बाणों से जन्मेजय के सारथी को रथ से नीचे गिराकर उसके अश्वों को भी मार डाला। फिर शतानिक तथा सुत्सोम को भल्लों से ढक दिया और उन दोनों के धनुष भी काट डाले। तत्पश्चात 6 बाणों से युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न को आहत कर दिया और उसके अश्वों को भी वेग पूर्वक मार डाला। उसके पश्चात सूत पुत्र ने सात्विकी के अश्वों को नष्ट करके के राजकुमार के मारे जाने पर वहां के सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने धनुष को तीव्र वेग से संचालित करते हुए भयंकर वेग वाले बाणों द्वारा कर्ण के पुत्र प्रसेन को आहत कर दिया। तब कर्ण ने हंसकर 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राण शून्य होकर कुल्हाड़ी के काटे हुए शाकू के पेड़ के समान रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उधर कर्ण ने जब सात्विकी के अश्व मार डाले, तब कर्ण पुत्र प्रसेन ने तीव्रगामी पैने बाणों द्वारा शिनी प्रवर सात्विकी को ठग दिया। उसके पश्चात सात्विकी के बाणों की चोट खाकर वह नाचता हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुत्र के मारे जाने पर क्रोध से व्याकुल चित्त हुए कर्ण ने शिनी प्रवर सात्विकी का वध करने के लिए उस पर एक शत्रुनाशक बाण छोड़ा और कहा, शैने, अब तू मारा गया। नरेश्वर, परंतु उसके उस बाण को शिखंडी ने 3 बाणों द्वारा काट दिया और उसे भी 3 बाणों से पीड़ित कर दिया। तब कर्ण ने 2 छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काटकर नीचे गिरा दिए। तदुपरांत भयंकर वीर कर्ण ने 6 बाणों से शिखंडी को आहत कर दिया और धृष्टद्युम्न के पुत्र का मस्तक काट डाला। साथ ही महामनस्वी अधिरथ पुत्र ने अत्यंत तीखे बाण से सुत्सोम को भी क्षत विक्षत कर दिया। राज सिंह, इस प्रकार जब वह भयंकर घमासान युद्ध चलने लगा और धृष्टद्युम्न का पुत्र मारा गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण पांचालों का संहार कर रहा है, अतः आगे बढ़ो और उसे मार डालो। राजन, तदनंतर सुंदर भुजाओं वाला नरवीर अर्जुन हंसकर
भय के अवसर पर उन आहत सैनिकों की रक्षा के लिए रथ समूहों के अधिपति विशाल रथ के द्वारा सूतपुत्र के रथ की ओर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। उसने भयानक टंकार करने वाले गांडीव धनुष को फैलाकर उसकी प्रत्यंचा द्वारा अपनी हथेली में आघात करते हुए सहसा बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया और शत्रु पक्ष के गज, अश्व, रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिए। उस भयंकर मुहूर्त में गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को मंडलाकार करके जब किरीटधारी अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़ा तथा बल और प्रताप में बढ़ने लगा, उस समय धनुष की टंकार की प्रतिध्वनि आकाश में गूंज उठी, जिससे भयभीत हुए पक्षी पर्वतों की कंदराओं में छिप गए। प्रमुख वीर भीमसेन पीछे से पांडुनंदन अर्जुन की रक्षा करते हुए रथ के द्वारा उसका अनुसरण करने लगा। वे दोनों पांडव राजकुमार बड़ी उतावली के साथ शत्रुओं से जूझते हुए कर्ण की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच सूतपुत्र कर्ण ने सोमकों का संहार करते हुए उनके साथ महान युद्ध किया। उनके बहुत से अश्व, रथ और गजों का वध कर डाला और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न के साथ गरजते हुए उत्तमौजा, जनमेजय, कुपित, युधामन्यु और शिखंडी ये सब संगठित होकर अपने बाणों द्वारा कर्ण को आहत करने लगे। पांचाल रथियों में प्रमुख ये पांचों वीर वैकर्तन कर्ण पर आक्रमण करके भी उसे रथ से नीचे न गिरा सके। ठीक उसी प्रकार जैसे जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, उस योगी को शब्द, स्पर्श आदि विषय धैर्य से विचलित नहीं कर पाते। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा तुरंत ही उनके धनुष, ध्वज, अश्व, सारथी और पताकाएं काट डाली और 5 बाणों से उन 5 वीरों को बींध दिया। तत्पश्चात वह सिंह के समान दहाड़ने लगा। कर्ण बाण छोड़ता और शत्रुओं का संहार करता जा रहा था। उसके हाथ में धनुष की प्रत्यंचा और बाण सदा रहते थे। उसके धनुष की टंकार से पर्वतों और वृक्षों सहित ये सारी पृथ्वी विदीर्ण हो जाएगी, ऐसा समझकर सब लोग अत्यंत खिन्न हो उठे थे। इंद्रधनुष के समान खींचे हुए मंडलाकार विशाल धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा करता हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण रणभूमि में प्रकाशमान किरणों वाले परिधि युक्त अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6, युधामन्यु को 3 तथा जनमेजय और धृष्टद्युम्न को भी 3-3 पहने बाणों से अत्यंत बींध दिया। आर्य जैसे मन को वश में रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा पराजित हुए विषय उसे आकृष्ट नहीं कर पाते, उसी प्रकार महासमर में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा परास्त हुए वे 5 पांचाल वीर निश्चेष्ट भाव से खड़े हो गए और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने लगे। जैसे समुद्र में जिनकी नाव डूब गई हो, उन डूबते हुए व्यापारियों को दूसरी नौका द्वारा बचा लेते हैं, उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों ने कर्ण रूपी सागर में डूबने वाले अपने उन मामाओं को रण सामग्री से सजे सजाए रथों द्वारा बचाया। तत्पश्चात शिनी प्रवर सात्विकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे बाणों से काटकर लोहे के पैने बाणों से कर्ण को आहत करने के पश्चात आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को 8 बाण मारकर बींध डाला। तब कृपाचार्य कृतवर्मा, आपका पुत्र दुर्योधन तथा स्वयं कर्ण भी सात्विकी को तीखे बाणों से आहत करने लगे। यदुकुल तिलक सात्विकी ने अकेले ही उन 4 वीरों के साथ उसी प्रकार युद्ध किया जैसे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने 4 दिक्पालों के साथ किया था। जैसे शरद ऋतु के आकाश मंडल के बीच में आए हुए मध्याह्नकालिक सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार असंख्य बाणों की वर्षा करने वाले तथा कान तक खींचे जाने के कारण गंभीर टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष के द्वारा सात्विकी उस समय शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो उठा। तदनंतर शत्रुओं को तपाने वाले पूर्वोक्त पांचाल महारथी कवच पहनकर रथों पर आरूढ़ हो पुनः आकर शिनी प्रवर सात्विकी की रणभूमि में उसी प्रकार रक्षा करने लगे जैसे मरुदगण शत्रुओं के दमन काल में देवराज इंद्र की रक्षा करते हैं। उसके पश्चात आपके शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा, जो रथों, अश्वों और गजों का विनाश करने वाला था। वह युद्ध प्राचीन काल के देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। महाराज धृतराष्ट्र बहुत से रथी सवारों सहित गज, अश्व तथा पैदल सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो एक दूसरे से टकरा कर लड़खड़ाने लगते, आर्तनाद करते और प्राण शून्य होकर गिर पड़ते थे।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।